इस वक्त स्टोरी के अंदर ये ट्रैक चल रहा है कि किस तरीके से पूरा की पूरा शाह परिवार जो है वो कपाड़िया हाउस में आ चुका है। अनुज 3 लोगों को खासकर जो है नापसंद करता है। उनमें सबसे पहली हम कहेंगे कि पाकी है, अनुपमा की बदतमीज़ बेटी जो कि किसी की नहीं सुनती। दूसरा वनराज है, और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि अनु क्यों वनराज से नफरत करता है। और तीसरी जो इस वक्त जिसने अनुज की नाक में पूरी तरीके से दम किया हुआ है, वो है बा। बा अपने आप में एक करेक्टर है, पूरी तरीके से अपने आप को ओवर एस्टिमेट करती हैं। कुछ दिनों पहले हमने देखा कि किंजल को बाहर जाना था, और इस वजह से किंजल ने ऑफ़र किया था कि मैं जो है परी को अपनी माँ के पास छोड़ देती हूँ। ये वही वक्त था जब काव्या और वनराज दोनों को दिल्ली जाना था जॉब के लिए। तो घर में कोई ज़्यादा लोग थे नहीं जो कि ख्याल रख सकते थे छोटी परी का। पर यहाँ पे बा बोलती हैं कि मैं संभाल लूँगी, मैंने इतने लोगों को संभाला है, अकेले ही मैं संभाल लूँगी। पर जब संभालने की बारी आती है फाइनली, और जैसे ही परी बीमार पड़ती है, तो सबसे पहले कौन याद आता है? सबसे पहले ध्यान आता है अनुपमा को। आधी रात को जो है अनुज को फ़ोन करके अनुपमा को बुलाया जाता है। और उसके बाद बेशर्मी की आप हद देखिए कि किस तरीके से जो है पूरे के पूरे शाह परिवार को लेके जो है बा जो है कपाड़िया हाउस चली जाती हैं कि जब तक जो है परी ठीक नहीं हो जाती हम यहीं रहेंगे, क्योंकि और तो कोई है ही नहीं ना जो कि जो है परी का ध्यान रख सके। डॉक्टर्स नहीं हैं, उनके पिताजी तोशु नहीं हैं, खुद दादी होने के बाद दादाजी नहीं हैं। ये सब थोड़े ही हैं, ये सब थोड़े ही ख्याल रख सकते हैं। समर है, ये सब दूध पीते हुए बच्चे हैं। अगर कोई ख्याल रख सकता है परी का तो केवल और केवल अनुपमा ही है। तो ऐसे में बा पहुंच गई हैं, और उसके बाद एक के बाद एक हरकतें किए जा रही हैं। अब सबसे बड़ी हरकत की बात यही कर लेते हैं कि अभी एनुअल फंक्शन था। काफ़ी दिनों से जो है छोटी अनु तैयारी कर रही थी कि उसे अनुपमा के साथ डांस करना है, और केवल डांस ही नहीं करना, वो कंपटीशन उसे जीतना है। और उसे पूरा की पूरा प्राउड था, अंदर से विश्वास था कि वो अपनी मम्मी के साथ डांस करेगी तो वो ये कंपटीशन जीत जाएगी। पर वो सारे के सारे सपने धरे रह गए, क्योंकि अनु तो टाइम पे पहुंच ही नहीं पाई। अनुपमा पहुंच गई तो वो लिटरली बैक कर रही हैं, भीख मांग रही हैं लोगों से कि आप प्लीज़ प्लीज़ मुझे इस कंपटीशन के अंदर डांस करने दीजिए, भले ही मैं इस कंपटीशन का हिस्सा ना रहूं। तो भले ही जो है डांस कर दिया, वो जो अनु की इच्छा थी इस कंपटीशन को जीतने की, छोटी अनु की इच्छा थी, वो अधूरी रह गई। अब यहाँ पे कौन है कल्प्रिट? देखिए, 80% तो बा जिम्मेदार हैं, और 20% अनुपमा भी जिम्मेदार है। अनुपमा पूरी तरीके से निर्दोष नहीं है, चाहे वो कितना ही इमोशनल कह लें, कितना ही जो है लेक्चर देने की बहुत सारे रिश्ते मुझे निभाने पड़ते हैं, मैं दादी भी हूँ, मैं माँ भी हूँ, पर वो पूरी तरीके से इनोसेंट नहीं है। उनकी गलती क्या है? उनकी गलती सबसे ज़्यादा है मैनेजमेंट की। लास्ट मोमेंट पे क्या ज़रूरत थी कहने की जो है कि मैं जो है खिचड़ी बना दूँगी, बा के लिए। बा का बीपी बढ़ जाता है, बा को बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। क्या ये नहीं सोचा था ये जल्दबाजी के काम है, कुछ टाइम बाद फंक्शन शुरू होने वाला है, कुछ भी ऊंच नीच हो गई, कुछ भी 19-20 हो गई तो फंक्शन पे टाइम में नहीं पहुंच पाएंगे। और 19-20 की बात तो छोड़िए, जो भी बुरा हो सकता था वो सारा की सारा बुरा हुआ। जल्दबाजी में पैर में चोट लग जाती है, पैर टूट जाता है, उसके बाद जो है परी उल्टी करने लगती है, और सारी की सारी जिम्मेदारी बा जो है अनुपमा के ऊपर डाल देती हैं। और जब वो लौट के वहाँ से आती भी हैं परी का ख्याल रखने के बाद, तो रास्ते में भी कोई जो है उन्हें कोई सुनहरा चीज़ नहीं दिखती है। एक के बाद एक रेड लाइट दिखती हैं। जो शॉर्टेस्ट रास्ता था उसे छोड़ के उन्हें लंबे रास्ते से जाना पड़ता है। तो जितनी बुरी चीज़ें हो सकती थी वो सारी की सारी हुई। अगर थोड़ा भी उन्होंने प्लान किया होता कि नहीं ये एंड मोमेंट पे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, वो बात से पूछ सकते थे कि बा आपको जाना है या नहीं जाना है, पहले ही पूछ सकती थी। पर कुछ भी प्लानिंग अनु की तरफ से नहीं की गई। और जो मेजर कल्प्रिट है वो है बा, जिन्होंने बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं किया। एक तो उन्होंने जाने से एंड मूवमेंट पे मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, और उसके बाद भी जब पहले नहीं जाना था तो पहले बता सकती थी ना बाकी लोगों को, ताकि उनकी खाने की व्यवस्था की जा सके। और एंड मूवमेंट में भी काफ़ी लोगों ने प्रपोज़ किया। डिम्पी ने कहा कि मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ और मैं बाद में आ जाऊँगी। लैलन ने कहा कि बाहर से खाना मंगा देते हैं। और यहाँ तक खाने की बात छोड़ी, बापूजी ने खुद भी ऑफ़र किया कि तुम अकेली कैसे संभालोगी परी को, मैं रुक जाता हूँ। पर नहीं, अकड़ बाकी, और अकड़ कहें या फिर पागलपन कहें कि इन सब के ऑफ़र को ठुकरा दिया। और जब बाद में परी जो है थोड़ा बहुत दूध निकाल देती है, मुंह से उल्टियाँ करती हैं, तो सारी की सारा जो जिम्मेदारी जो है अनुपमा के ऊपर टाल दी जाती है। ऐसे में अब हम देख ही रहे हैं कि इसका नतीजा क्या हुआ। अनुज काफ़ी ज़्यादा अपसेट है अनुपमा से। अनुपमा को बोल दिया है, एक तरीके से अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अब मैं तुम्हारी इस तरह की हरकतों को अनुपमा बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम चाहती ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं तुम पूरी तरीके से जिम्मेदार हो। ऐसे में आने वाले एपिसोड में हम देख सकते हैं
कि किस तरीके से जो है बा जो है अपनी हरकतों से सुधरने वाली नहीं है। अनुज अल्टीमेटम दे देगा बा को, जैसा उन्होंने अनुपमा को दिया है कि आप सुधर जाइए, पर बा उन लोगों में से नहीं है जो सुधर सके। और वही है, हम देख रहे हैं किस तरीके से जो है बा अनुज की हर बात का गलत मतलब निकाल रही हैं। आगे वाले एपिसोड में हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से वो वनराज को भड़का रही हैं अनुज के खिलाफ, कि उनके माँ बाप का, खासकर उनकी माँ का अपमान किया जा रहा है। ऐसे में अब अनुज के पास कुछ ऑप्शन नहीं है। अनुज जानता है कि अनुपमा लाचार है, तो पर उसे किसी तरीके से अनुपमा को बचाना है, तो उसने आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि वो एक मास्टर प्लान तैयार करेगा, और इस मास्टर प्लान में उनका साथ कोई और नहीं, बापूजी देंगे। अनु और बापूजी के बीच में हाल ही के कुछ दिनों में बहुत ही मधुर रिश्ता बन चुका है। खुद जो है अनुज जो है बापूजी को अपना असली पिता की तरह जो है देखते हैं, और बापूजी की खासियत ये है कि वो इतने सालों से बा के साथ रह रहे हैं, तो बाकी नस 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 से वाकिफ़ हैं। उन्हें पता है कि बा कितनी ज़िद्दी है, कितनी मतलबी है, और वो ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ती जिसमें कि वो अनुपमा का फ़ायदा ना उठा सके। ऐसे में बा से छुटकारा पाने का रोड मैप और बा को किस तरीके से काबू में किया जाए, तो अगर कोई गाइड कर सकता है अनुज को, तो वो बापूजी ही हैं। तो आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि हमें बापूजी और अनुज की पार्टनरशिप मिलेगी, किस तरीके से हम बा को कंट्रोल किया जाए और बा को ये सिखाया जाए कि वो अनुपमा का फ़ायदा ना उठाया करे। थैंक यू।